हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के 15 नवंबर के 5 क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरेखा borrowed a sum of money and returned in two equal annual installments of rupees 5,547 each. If the rate of interest was 7.5% per annum compounded yearly, then the total interest paid by her was। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन वैसे हमारा इंस्टॉलमेंट पे बेस है जो कि कंपाउंड कंपाउंडेड ईयरली लग रहा है। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं तो ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हम लोग जानते थे? प्रिंसिपल पे एक रेट परसेंट पे हमें अमाउंट मिलता था। यहाँ अमाउंट की जगह नथिंग बस इंस्टॉलमेंट है। और यहाँ कितने साइकिल हो रहे हैं? जैसे हम लोग सीआई में करते थे, सीआई में क्या होता था? सक्सेसिवली इंक्रीज। सेम यहाँ भी यही है। तो हमें रेट परसेंट गिवन है जो कि 7.5% है। 75% कितना होता है? 75% में 3/4 होता है, जो कि हमें सबको पता है। तो 7.5 कितना हो जाएगा? पॉइंट से डिवाइड कर दीजिए, 3/40। तो यहाँ पे हमको सिंपली दिख रहा है, पहला इंस्टॉलमेंट में 40, तो हमें इंस्टॉलमेंट कितना में देना पड़ेगा? 43। इंटरेस्ट कितना हुआ? 3। दूसरा सक्सेसिवली चल रहा है तो 40 इंटू 40, तो 43 का स्क्वायर 43। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 43 यहाँ भी इंटू होगा क्योंकि हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है, और 43 यहाँ भी होगा। और 43 का स्क्वायर कितना होता है? निकाल लेते हैं, नहीं पता तो। 43 इंटू 40 प्लस 3, 43 इंटू 4 1720, तो 1720, 43 इंटू 3 129। तो हमें 43 का स्क्वायर 1849 मिल गया, जो कि है 1849। और हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है टू ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। हमारे हिसाब से ईच इंस्टॉलमेंट कितना है? 1849, जिसकी वैल्यू गिवन है 5547। 1849 को 3 टाइम्स अगर करेंगे, हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर 3 टाइम्स करेंगे तो हमें स्केल फैक्टर मिल जाएगा, यानी 5547 मिल जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है? टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया? 40 इंटू 3 प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट बोले यहाँ इंटरेस्ट, वैसे हम लोग सक्सेस सीआई में इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट में? इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि हमें इंटरेस्ट दे देगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? 40 इंटू 43, जो कि अभी हम लोग किए थे 1720, और 40 इंटू 40 600, सॉरी 1600। तो ये कितना? 1849। यहाँ इंटरेस्ट हमें मिल जा रहा है 249, और यहाँ पे 129। तो टोटल इंटरेस्ट, कलर चेंज करता हूँ, टोटल इंटरेस्ट हमें हो जाता है 249 प्लस 129, जो कि हमें 378। और हमारा स्केल फैक्टर कितना था? इंटू 3। तो 3 7 इंटू 3 37, 3 जा 111 प्लस 24, तो 1134, जो कि हमारा आंसर है। ये रहा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। ओके। Two identical conical holes, each of radius 5 centimeter and height 12 centimeter, are drilled out. निकाल लिया जाता है। ओके। What is the surface area of remaining solid? ओके। तो चलिए देखते हैं। एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं पहले। एक ये हमें यहाँ सिलेंडर का रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और कोन का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब कोन का भी रेडियस सेम है। तो बनी इस बात है, कुछ कोण ऐसा बनता हुआ आएगा,
टच नहीं होगा क्योंकि दोनों हाइट 12 इसकी है, 12 इसकी, 24 और ये पूरा 30, तो टच तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं एक बार। ये तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर दोनों की। हाइट गिवन है h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट लेट से कैपिटल H जो कि है 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, रिमेनिंग सरफेस एरिया। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, पहले तो कर्व सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व जो कि 2πr/h, एक ये है। और हमारा बेस में से दोनों ये पूरा ही कोन का बेस निकल जा रहा है, ये भी पूरा ही ड्रिल आउट हो जा रहा है। तो यानी 2π बेस एरिया, दो है तो इसलिए 2 टाइम्स किया गया, माइनस दोनों की रेडियस सेम है तो ये भी 2πr²। अगर रेडियस सेम नहीं होता तो दोनों का रेडियस डिफरेंट होता, यहाँ पे वैल्यू कुछ और होती। प्लस प्लस क्या होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का ये कर्व सरफेस एरिया जो कि रहेगा वो ऐड होगा, वो क्या हो जाएगा πr/l। दो कोन है तो इंटू 2 टाइम्स, ये तो खत्म ही हो गया। तो बचा क्या, 2 इंटू पाई, रेडियस गिवन है 5, हाइट गिवन है, सॉरी कैपिटल एच होगा क्योंकि सिलेंडर की हाइट है, जो कि 30 प्लस 2 पाई रेडियस कितना 5। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। हाइट दिया हुआ है 12, रेडियस दिया हुआ है 5, तो पाइथागोरस कितना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि होगा 144 प्लस 25 जो कि 169। वो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी है, काफ़ी यूज होता है, इसको हमेशा याद रखिए, 12:5:13 इंटू एल, एल कितना निकाल के आया 13, ओवरऑल वैल्यू कितनी आई 300 पाई प्लस 130, 430 पाई इज इक्वल टू आंसर हमारा जो कि बी, ये रहा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ सर्कल विद सेंटर O अ diameter AB is produced to point P lying outside the circle and PT is a tangent to a circle at the point C on it. If angle BPT is equal to 36 degree, then what is measure of angle BCT? तो चलिए देखते हैं, एक सेकंड, एक सर्कल बनाते हैं पहले। डायमीटर में गिवन है, डायमीटर क्या है गिवन है, मतलब AB डायमीटर है जो कि एक्सटेंड करके P प्रोड्यूस करता है, P पॉइंट तक प्रोड्यूस होता है। और हमें ये गिवन है कि एक टेंजेंट है PT, एक टेंजेंट है PT, एक सेकंड, PT ये सीधी लाइन है, PT जो कि पॉइंट C सर्कमफ्रेंस पे है। पूछ क्या रहा है, एंगल B, एंगल PCP यानी ये रहा, ये पूछ रहा है एंगल BCP, और हमें गिवन क्या है BPT, BPT कितना गिवन है 36 डिग्री, और पूछ क्या रहा है हमसे ये, लेट्स इसको अल्फा मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से करने कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज है, आइए वो देख लेते हैं पहले। मैं यहाँ प्रॉपर्टीज तो नहीं प्रूव करूंगा, बट हाँ आगे जाके मैं एक सीरीज निकालूंगा जहाँ मैं पूरा सब कुछ बताऊंगा। तो पहले सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है और डायरेक्ट उनका क्या यूज है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे डायामीटर, डायामीटर किसी सर्कल में डायामीटर सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड जब होता है तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री सर्कमफ्रेंस पे हमेशा डायमीटर बनाता है। दूसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वो है अल्टरनेट सेगमेंट
थ्योरम। आज से इस क्वेश्चन को अभी से देख लीजिए, इस थ्योरम कहता क्या है, बाकी आगे मैं इसका प्रूफ जरूर लाऊंगा। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि कोई भी टेंजेंट और कॉर्ड, कॉर्ड का उस टेंजेंट के टेंजेंट पॉइंट पे के बीच का जो एंगल है, ये एंगल दैट्स अल्फा, और ये कॉर्ड जो कि सबटेंड, मान लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट सी है, इस सी से सबटेंड होता है, तो ये जो एंगल है जो इस कॉर्ड के जस्ट अपोजिट, वो दोनों ही सेम होंगे, यानी ये भी अल्फा होगा। ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इस सर्कल में यूज होगी, और जो कि ये लेट से एसीएम मिला लेते हैं, तो हमें यहाँ दिख रहा है ए बी हमें डायमीटर गिवन है जो कि 90 डिग्री बनाएगा सरकमफ्रेंस पे, और ये कॉर्ड जो है बी सी टेंजेंट पी टी, दोनों के बीच में एंगल अल्फा, टेंजेंट के अपोजिट, तो ये भी अल्फा ही होगा। तो ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, जो कि एक्सटर्नल एंगल है ट्राइंगल सी बी पी का। और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? उसके एडजेसेंट एंगल छोड़ के सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, मतलब वो एडजेसेंट एंगल जो भी उसका इंटरनल का एडजेसेंट एंगल वो छोड़ के बचे हुए जो भी इंटरनल एंगल होंगे उनका सम, यानी अल्फा प्लस 36 डिग्री। तो यहाँ 2 अल्फा बराबर 90 माइनस 36 डिग्री which is equal to 2 alpha which is equal to 54 and alpha is equal to 27 डिग्री, जो कि हमसे पूछा गया था। ये रहा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABCD is a cyclic quadrilateral and diagonals BDAC intersect each other at E. Okay, if BEC is equal to 128 degree and angle ECD is equal to 25 degree, then what is the measure of angle BAC? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए सी बी डी intersect each other at E. BEC मतलब कि ये 125 डिग्री, सॉरी 128 है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। ECD is 25 degree. ECD is 25 degree. Then what is the measure of BAC? BAC यानी ये, इसको थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी यूज हुई और कुछ नहीं, तो वो देख लेते हैं। परेशान मत होइएगा, मैं सबका प्रूफ लेके ही आऊँगा। प्रॉपर्टी क्या है? कोई कॉर्ड है, उस पे एक पॉइंट से सबटेंड हो रहा है एक एंगल, जो कि मान लीजिए ये अल्फा है, तो इस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी, इस कॉर्ड के ऊपर कहीं पे भी सबटेंड होने वाला एंगल कहाँ से? सर्कमफ्रेंस से अल्फा ही होगा। ये भी अल्फा, चाहे आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये भी अल्फा, तो सेम यहाँ इस ये कॉर्ड है, एंगल सबटेंड हो रहा पॉइंट सी से, कितना? 25 डिग्री, तो ये भी 25 डिग्री। ये 128 है, तो ये कितना होगा? 52, ये 52, ये 25, तो ओवरऑल 77, तो थीटा क्या होगा? 180 माइनस 77, जो कि 103 डिग्री आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? As observed from the top of the lighthouse 120 meter above the sea level, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation is, okay, तो इस
क्वेश्चन करने से पहले कुछ हाँ बेसिक चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और यहाँ से कोई ऊपर से कोई कहीं देख रहा है तो यहाँ से ये डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और अगर ये देखेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये चाहे थीटा डिग्री ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात घुमा फिरा के सेम ही होनी है। तो यहाँ पे मैं अगर डिप्रेशन को मैं एलिवेशन की तरह लिखूं, जैसे कि ये मैं माना 30 डिग्री, जो कुछ देर चलने पे 60 डिग्री में हो जाती है, तो बात वही है। 60 डिग्री है तो सामने ये √3 हो जाएगा, ये √3 है तो ये 1 है, और 30 डिग्री पूरे की वैल्यू 30 डिग्री के सामने पूरा अगर ये 1 है, मतलब ये √3 है तो पूरा कितना होगा, पूरा 3 हो जाएगा, पूरा 3 तो ये कितना 2, और हमें गिवन कितना है ये √3, एक सेकेंड, √3 का पार्ट गिवन है जो कि 120 √3 है। हमसे पूछा किसकी है, ये इसकी पूछा है, तो √3 की पार्ट 120 इंटू √3 है, ये क्या हो गया, तो ये 1 की वैल्यू 120, 2 की वैल्यू 240, जो कि ये। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे मैं 5-5 क्वेश्चन की सीरीज अब लाता रहूँगा, और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय उत्कर्ष सिंह से भी आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।